हेलो गाइज़, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज़, आरती सिंह ने अपनी इंटरव्यू में कुछ बातें कही हैं, मैं वो बातें आपको बताना चाहूँगी। उससे पहले दो चीज़ें बताना चाहूँगी। एक्चुअली उनकी शादी के टाइम कुछ बातें उठी थी। सबसे पहले तो आरती वाकई में शादी के बाद बहुत खूबसूरत लगने लगी हैं। एक्चुअली इंडियन वियर में वो इतना इतना अच्छी लग रही हैं। सच मानिए, जो भी उनकी मतलब शादी के बाद की ये फ़ोटोज़ आ रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। तो भाई, उनकी शादी के टाइम शहनाज़ के लिए ये था कि इनवाइट किया है या नहीं किया है। पहले तो यही था कि सबको इनवाइट किया, शहनाज़ को क्यों इनवाइट करेगी ये वो, और उससे बनती भी तो नहीं थी ना, और कभी मिले भी नहीं हैं, ये सब चीज़ें उठी थी, आप जानते ही हैं। तो फिर शहनाज़ से इनकी वीडियो कॉल पर बात हुई थी, तो शहनाज़ ने उसका स्टोरी में डाला था। उसके बाद इन्होंने शहनाज़ ने इनकी स्टोरीज़ वगैरह पे कमेंट वगैरह किए थे, तो इन्होंने भी लाइक वगैरह किए थे। तो वो सब चीज़ें जब सामने आ गई थी कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि बातचीत तो है, या फिर इनविटेशन तो ज़रूर मिला है शहनाज़ को, और फॉलो भी करने लगे थे। तो फिर आखिर बातचीत कब शुरू हुई, क्या दोस्ती हो गई थी, ये सब चीज़ों के बारे में, या फिर आरती ने सबको ही इनवाइट किया था, बिग बॉस वालों को, बिग बॉस 13 वालों को, इसलिए शहनाज़ को भी इनविटेशन मिला। तो गाइज़, आरती ने बात की है इन सब चीज़ों के बारे में। आरती कहती हैं, हाँ, ये कहाँ बात की है, पारस के ब्रॉडकास्ट में। तो आरती कहती हैं, जब उनसे पूछा गया था ना कि आपने किस किस को इनवाइट किया था, तो वो बता रही होती हैं कि इन इनको इनवाइट किया था। फिर वो यहाँ पर आके रुकती है कि उन्होंने आसिम को इनविटेशन नहीं दिया था। तो उनसे पूछा जाता है क्यों नहीं दिया था, तो वो कहती हैं कि आसिम से वो वाली फ़ील नहीं आ रही थी, जेन्युइन दोस्ती वाली, कि हम जिम वगैरह में लगातार मिलते भी थे। फिर भी भाई, मैं ये नहीं सुनना चाहती थी कि मैं उसकी शादी में गया, मतलब एक एहसान कर रहा है इंसान। तो वो कह रही, फिर उसने एक्सप्लेन किया कि उसने अपनी शादी, एक बहुत बड़ा दिन है, होता है किसी के लिए भी, तो वो जेन्युइनली उन्हीं लोगों को इनवाइट करना चाहती थी कि जो उसकी मतलब खुशी में खुश हों, और मतलब उनका जिनसे रिश्ता है, ऐसे ही नहीं कि भाई सबको ही इनविटेशन भेजना। उन्होंने कहा उन्होंने उन्हीं लोगों को जस्ट इनवाइट किया बिग बॉस में से जिनसे वो लगातार टच में हैं, महीने 2 महीने में, महीने 1.5 महीने में जिनसे बात होती रहती है, जिनसे मतलब जिनसे जेन्युइनली टॉक होती रहती है, बातचीत होती रहती है। तो शहनाज़ के लिए भी इनविटेशन ऐसे ही नहीं आ गया था कि जस्ट भाई, शहनाज़ भी अच्छा कर रही है करियर में और जस्ट बिग बॉस 13 के में साथ थे तो इनविटेशन भेज दो। तो ये तो उन्होंने बता दिया कि भाई, बातचीत होती रहती है पहले से ही, लेकिन कब ये शुरू हुई, कैसे हुई, ये किसी को नहीं पता है। एक बात बहुत अच्छी बोली इन दोनों ने खाने को लेकर कि घर में कौन कच्चा खाना बनाता था उस टाइम, जिसकी वजह से सभी बीमार पड़ जाते थे। तो एक्चुअली ये बात हो रही होती है कच्चे खाने की, किस तरह से ये परेशान होते थे, किस तरह से इन सब के पेट में दर्द हो जाता था, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती थी सबको। तो यहाँ पे ना आरती तो नाम भी बोलने वाली होती हैं, लेकिन ना पारस मतलब वहीं पे नहीं बोलती हैं फिर, क्योंकि पारस भी नहीं बोलना चाहते थे। तो वहाँ पे आरती एक बात कह देती हैं, अच्छा तेरे को सब चाहिए ना आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए, सबका इंटरव्यू लेना है, फिर नहीं तो ये होगा कि भाई तूने तो ऐसा बोल दिया था। तो फिर पारस हंसने भी लग जाता है। एक्चुअली यहाँ पे बात रश्मि की हो रही होती है, क्योंकि वो कुकिंग टीम में रहती थी और उन्हीं के खाने की ज़्यादा शिकायतें आती थी। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।